हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, अब जो मेन बात जो सीखना है आपको वो देखिए। ये तो मेरा कर्सर हो गया, ठीक है ना। अब इस कर्सर के लेफ़्ट में इधर आप देख रहे हो, इधर क्या है, प्राइस है। ये जो प्राइस है ना यूएसडी में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर सीखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या सीखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमें पोटेंशियल बाय करना चाहिए और कहाँ से पोटेंशियल हमें सेल करना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे है आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए, मंडे दिसंबर है ना, 2002, 3, 4, 5, 6। तो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ नीचे जो है हमारा टाइम है ना। तो नीचे में टाइम होता है और ये लेफ़्ट क्या रहा है, हमारा प्राइस है। और राइट में हमको क्या मिलता है, इसका एक्शन यानी कि चार्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो प्राइस है गोल्ड का, किस पर, मंथली चार्ट। देखिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है मंथली, 1 मंथ, ठीक है। अगर यहाँ पर आप फोकस कीजिए, आपको पता चलेगा कि टाइम कैसे बदलता है। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया वीकली, यहाँ पे कर दिया मैंने डेली, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने 4 आवर। तो जो एनालिसिस करना होता है हमें, वो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से, ठीक है। और इसे फिर हम लेके जाएंगे वीकली पर, फिर हम लेके जाएंगे डेली पर, और फिर हम लेके जाएंगे 4 आवर पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम मंथली पे पहले सीखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना होता है ना, वो मंथली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर वो वीकली पर आकर क्या करते हैं, अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो अपना बाय सेल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक टाइम डाल दिया है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक टाइम डाल दिया है 2020 का। इससे आगे का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम इसके पीछे देखते हैं। फिर इधर से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर आगे सोचेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें लिखना चाहता हूँ, तो लिखने के लिए मैं आ गया यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या सीखेंगे आज, हम लोग सीखेंगे गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या है, XAU, है ना। तो AU का गोल्ड का सिंबल होता है। और फिर हो गया यहाँ पर USD, कुछ ऐसा होता है। देखते हैं क्या है एक्चुअल में। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गोल्ड लिखा है ना। और यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, इधर वॉच लिस्ट में हमारे क्या है, XAU USD। इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है। ये चार्ट है। तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो गोल्ड पर हमको क्या सीखना है, गोल्ड पर हमें सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको यहाँ पहले बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है ये, रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इसमें। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही बना के दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल डाला, तो ये एक एरिया होगा, है ना। इतना क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ क्या है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है। इसको मैं फिल भी कर देता हूँ, देखो। तो ये जो आप पट्टी देख रहे हो ना हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये जो टोटल हमारे पास है ये क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ से बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ गया गया गया, यहाँ पर रुक गया, फिर ये नीचे आया यहाँ से, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया यहाँ से, फिर ये ऊपर गया। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये प्राइस क्या कर रहा है, बार बार जो है ना टकरा रहा है और वहाँ से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि ये और नीचे आएगा और फिर ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसको ये ब्रेक कर देगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या हो गया इसका, ये हो गया ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद जो अगला फेज होता है वो होता है रीटेस्ट का। इसको ये टेस्ट करेगा। ब्रेकआउट के बाद क्या देखना होता है हमें, हमको देखना होता है टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट के बाद फिर से क्या होगा, बाउंस, फिर ये कंटिन्यू करेगा। कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन गया, एन पैटर्न बना। ये देखो, ये एन बन गया यहाँ पर। तो जो पहले रेजिस्टेंस था, अब आगे क्या बन जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस से क्या बनता है, सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। या इसके आगे, ठीक है, इसके आगे क्या होगा, ठीक इसका उल्टा सिचुएशन लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है नीचे, है ना, ये मैंने बनाया, नीचे में सपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि प्राइस जो है यहाँ से
ये ऐसे 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 करके जो है ना यहाँ पर गिरा, यहाँ से बाउंस किया, फिर ये नीचे आया है ना, इसको टकराया, फिर ये बाउंस किया, हो सकता है यहीं से घूम जाए, फिर ये आया, फिर ये नीचे आया यहाँ पर, ठीक है, फिर ये बाउंस कर गया। ऐसा होता है, कई बार होता है। फिर इसके आगे क्या हुआ कि इसने इसको ब्रेक कर दिया अचानक से। तो ब्रेक करने के बाद हमको क्या चाहिए अब बताइए, ब्रेक के बाद क्या चाहिए, इसको रीटेस्ट चाहिए, तभी कन्फर्मेशन होगा कि ये ब्रेक हो चुका है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, फिर से ये ऐसे करके आएगा, यहाँ से ग्रीन बनाते हुए इसको टेस्ट करेगा। ये क्या हो गया इसका टेस्ट, और टेस्ट के बाद फिर क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ पर था सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब जब नीचे ये बदल गया तब क्या बन गया यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। यानी कि कोई भी सपोर्ट जो है परमानेंट नहीं होता है, सपोर्ट बदल जाएगा किस में, रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस किस में बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा सपोर्ट में। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हमको चार्ट में देखना है, एक्चुअल क्या देखना है हमको, चार्ट में देखना है। तो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। आइए अब इसको चार्ट में देखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, अभी जो है हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ अगर हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहली बात मैं इसको जूम करता हूँ। आप यहाँ देखो, ये मंथली चार्ट है, तो हमको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, तो इसको आप बना लीजिए, है ना। देखिए यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहला हो गया। फिर इसके ऊपर चलिए इसी तरह से 2 कैंडल का स्विंग पॉइंट देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको हमने बना लिया, ठीक है, इसको हमने बना लिया। और इसको ऊपर देखेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, इसको मैच करवा देते हैं, ठीक है, मैच करवा देते हैं। अब देखिए ये तो हमने देखा नहीं था, अब देखिए कैसे ये यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, ठीक है। फिर इसके पीछे बनाते हैं। तो पीछे कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए ये स्विंग है, यहाँ बना लीजिए, है ना, जितना बनता जाए बनाते चलिए, ठीक है जी। फिर इसके पीछे देखिए यहाँ पर है, यहाँ बना लीजिए, है ना। फिर इसके पीछे देखिए, तो यहाँ दिख रहा है ना, ये स्विंग देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ से इसको इसने टच कर लिया, है ना। तो ये इसका ये हो गया। फिर इसके ऊपर देखिए आपको यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। फिर इसके पीछे देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ है, बस। तो इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मिल गए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे, तो ये हमने पीछे बनाया है, अब इसके आगे क्या होगा वो देखो। आगे जैसे ही हम बढ़े तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ का रेजिस्टेंस था, वो चीज़ क्या हुआ यहाँ पर इस एरिया में देखिए। तो आपको क्या पाएंगे, आप पाओगे कि भाई यही से सपोर्ट लिया इसने, ये भाग गया ऊपर, है ना। तो अब हमने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास होता है मंथली चार्ट, तो हमें जब एंट्री एग्जिट करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, वीकली में। तो इसको वीकली में स्विच करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ना, तो ये देखो ये इस लाइन के आगे, तो इस लाइन के आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो मेरा 14 कैंडल का पैटर्न है ना, वो ये कैंडल देखिए यही पैटर्न है, ये यहाँ मिल गया सपोर्ट बना, ये है ना सपोर्ट है ये। तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बन गया, ये जो 2 कैंडल है हमारे पास, ये क्या है, हमारा पैटर्न का हिस्सा है ये। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनसाइड। क्यों, क्योंकि इस कैंडल के अंदर, किस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को देखो आप, सिर्फ बस इन दोनों को देखो ध्यान से। अब मैं ना इसका थोड़ा सा विक का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, विक को कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब दोनों का विक हो गया ब्लैक। अब देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस कैंडल का जो हाई है ना, और इस कैंडल का जो लो है, क्या है, इसके अंदर है, उसी के अंदर आपका ये दोनों कैंडल है। ये देखिए ये जो कैंडल है इसके अंदर है ये, तो ये क्या हो गया अपना, ये इसके अंदर हो गया, इसको बोलते हैं इनसाइड। इस दोनों कैंडल में ये इनसाइड हो गया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप एंट्री दाग दो, ठीक है। तो एसएल कहाँ होगा, एसएल आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आपने एंट्री लिया तो आपका एसएल ये हो जाएगा। कितना परसेंट का है यहाँ पर, 1.5% का एसएल है गोल्ड में, ठीक है। अब इसके आगे हमको टारगेट कितना चाहिए, कम से कम 3% नहीं तो 4.5% चाहिए, तभी 1:4 होगा ना, या 1:3 होगा। तो अब देखो कितना खूबसूरती से ये आपको यहाँ से 1.5 का 4-5, देखो इसने पहले गो में तो 4.5% दे दिया इसने एक हफ्ते में, ठीक है। और जब इस क्लोजिंग हो गया इसके ऊपर, फिर से ब्रेकआउट हुआ, आपका मन है तो इसको होल्ड करिए, ये देखिए, ठीक है। तो लगातार ये यहाँ से हमको 1.5% के रिस्क के साथ क्या हुआ, 3 हफ्ते तक इसने 3 हफ्ते में हमको इसने मैक्सिमम कितना दिया है,
12% दिया है, ठीक है। 1:10 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो क्या ये हर बार होगा? नहीं होगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग में, हर बार ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है जी। आपको इतना एसएल भी लेना पड़ता है। तो ये इतने पॉइंट एक हो गया ये। फिर से देखिए वापस कहाँ आया, इसी जोन में आया। तो फिर से हमको क्या देखना है? पैटर्न देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इस पे क्या हुआ, ये इसी सपोर्ट पे आया। तो अब आपकी एंट्री कहाँ होगा? इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा, ठीक है। इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा फिर से। तो अगर हमने यहाँ से एंट्री बनाया, देखिए इसका तैसे उठ गया, 3% से चला गया, ठीक है ना। तो यहीं पर आता है रोल किसका? रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का रोल यहीं पर आता है, समझे बात को। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जब, अच्छा एक चीज़ और देख सकते हो, जब हमने इस जोन में काम कर लिया है ना, ये जोन पे हमने यहाँ से यहाँ तो काम कर लिया है, इसके बीच में आप काम चाहो तो नहीं भी करो, कि अब भाई फ्रेश लेवल फिर से बनेगा तब काम करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, कि हमने इस लेवल से इस लेवल तक काम कर लिया है, अब हमको इस जोन में काम नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति आप अपनाओगे तो आपका जो है ना बहुत सारा समय भी बच जाएगा और आपका पैसे भी बच जाएंगे। देखो लगभग 2 साल हो गए इसमें, 2 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, एसएल पे एसएल लगा है लोगों के, ठीक है जी। तुक्केबाजी करते तो कुछ और बात थी, ठीक है। तो अब आज ज़रा फिर से आएंगे मंथली पर। ये टारगेट हमारा अचीव हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो अब इसके आगे क्या, ठीक है। तो इसके आगे जब हम आते हैं, ठीक है, तो इसके आगे जब हम आते हैं तो हमारे को एक ये लोअर स्विंग मिलता है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ये सपोर्ट बनाएंगे। मान लीजिए किसी को खुजली होगी कि नहीं हमको करना ही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो ये सपोर्ट यहाँ पर है। तो ये जो सपोर्ट नया हमने बनाया है ना, ये हमने क्या किया, नया सपोर्ट बनाया ये मिड का। तो ये जो सपोर्ट बना, तो हमारा जो कार्यक्रम होगा वो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसके बाद होगा। क्योंकि जब तक ये दोनों कैंडल जो है ना बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ये रेड और ये ग्रीन जब तक क्लोज नहीं होगा दोनों, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पर क्लोज हुआ है ना, तो इसलिए हमने यहाँ डाल दिया। अब इसके आगे चलेंगे वीकली पे। तो वीकली पे देखिए क्या स्थिति है इसकी। अच्छा पीछे का ड्राइंग हम हटा देते हैं जा, ये वाला, क्योंकि इसका काम तो समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है जी। अब इसके बाद अपने को देखना है, तो इसके बाद देखना है, देखो तो ये कैंडल समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न बनने की कोशिश हुआ है, जैसे इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, अपने को एंट्री लेना है या नहीं लेना है। जो हमने 14 कैंडल का पैटर्न बताया है, ठीक है, उस 14 कैंडल के अकॉर्डिंग जो है हमारे को यहाँ से एंट्री मिल गया जी। ये देखो ये मेरे को एंट्री मिल गया यहाँ पर। लॉस गया हमारा कितना, 2%। टारगेट कितना दिया इसने, 3% दिया, और ये धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है, ये धड़ाम से नीचे गिर गया। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने को पता है, क्या पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आएंगे हम मंथली पे, ठीक है। टारगेट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये यहाँ तक गया। तो हमको क्या देखना है कि अब जो हमारे पास है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी था, इसको हम एडिट कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ बना सकते थे कि भाई साहब ये है तो अपने पास एक, ठीक है, ये नया रेजिस्टेंस हुआ ये आपका, ये नया वाला हो गया, ठीक है। तो हम यहीं तक का सोच सकते हैं कि हमने इस सपोर्ट से उठाया वीकली चार्ट पर। अब देखो आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ बुक कर लेना था। तो हमको ये पता चला कि भाई यहाँ पे बुक कर लो एक बार के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। वही बात हुआ, इस रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ से फिर से सेलिंग हुई। अच्छा फिर से सेलिंग हुई तो सेलिंग कब करनी थी, तो उस बात को मैं बताता हूँ। तो इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ है, फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ, इसके यहाँ। तो यहाँ पर ये 3 कैंडल का पैटर्न बनता है ना, ये है 3 कैंडल का पैटर्न। अब यहाँ जो 3 कैंडल बने हैं आपके, ये तीनों कैंडल का पैटर्न है, ठीक है, इस तीनों का पैटर्न है। ये किसका पैटर्न है अभी बताता हूँ मैं ड्रॉ करके आपको, ठीक है जी। या इसको मैं ऐसा करता हूँ, इन तीनों कैंडल को एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये देखिए ये जो है ना, इसको हमने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स का जो है ये दोनों हटा देते हैं,
कलर जो है इसको हम रेड कर देते हैं। देखिए तो ये बॉक्स बन गया। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया इसने, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया, हमारी एंट्री हो गई। हमारा एसएल जो होगा पिछले कैंडल का जो हाई है यहाँ इसका एसएल हो गया, ठीक है ना, 2.5% का एसएल है, तो कम से कम 5% मिलना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रेड को सक्सेस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये देखो जी लगभग 5% दिया इसने 7 दिन के अंदर में। मतलब आपको यहाँ पर 14 डेज़ कोई ट्रेड नहीं करना था। जब आप वीकली में करते हो तो एक ट्रेड आपका यहाँ हुआ, एक ट्रेड छोटा सा ये ट्रेड हुआ, देख रहे हो। तो वीकली चार्ट में क्या होता है, ट्रेड कम मिलते हैं, ठीक है, वीकली चार्ट पे हमें ट्रेड कम मिलते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होता है। एक ट्रेड इधर मिला था, फिर 2 ट्रेड यहाँ मिला, ठीक है, ये सपोर्ट से। अब अगली बार फिर से आइए, तो अब ऐसा तो है नहीं कुछ, फिर से हम चलेंगे मंथली चार्ट पर। तो हमारे पास मंथली चार्ट पे क्या है, सपोर्ट यही है। तो फिर से अब देखो ये वाली कैंडल बन सकता है अपना काम, ठीक है। रेजिस्टेंस भी अपने पास है, एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो उसको भी नया वाला रेजिस्टेंस दे देते हैं इसको। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है अपने पास, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपने पास रेजिस्टेंस है। तो जोन यही चल रहा है, ये 2022 की बात है ना, ये देखो 21-22 की बात है, चल रहा है ये। तो हर महीने तो ट्रेड मिलेगा नहीं हमें। फिर से हम आ गए वीकली चार्ट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही रहेगा ये वाले पीरियड के लिए। यहाँ तक का जो पीरियड है, यहाँ से जो शुरू किया हमने, तो इस पीरियड से 2020 से फिर देखो आप वीकली चार्ट पे, क्योंकि सपोर्ट है आपके पास, नया ब्रेक तो हुआ नहीं, रेंज में चल रहा है मार्केट, तो रेंज में चल रहा है, तो नीचे से बाय ऊपर सेल करना है जी। अब देखो यहाँ पर फिर से ये पैटर्न बना, ठीक है, फिर से 14 डेज आपने वेट किया, आपके पास एक अच्छा ट्रेड मिला, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसके हाई के ऊपर बाई किया आपने, ठीक है, 2% का है, ठीक है, और इसके नीचे हम एसएल देंगे। ये देखो 1.5% का एसएल है, 1.37% का एसएल है, उसके बदले हमको कितना मिला है, उसके बदले हमको 2% मिला है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। अगर मान लो इतना नहीं लेंगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, या आपका ट्रेड एसएल चला गया, ऐसा कर सकते हो आप। तो भाई छोटे से टारगेट नहीं लेना है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि रेंज में फंसा हुआ। देखो यहाँ से मार्केट चला था और ये है, इसी रेंज में हो गया ना ये, ठीक है, ये रेंज हो गया मार्केट का। तो रेंज में आपने एक बार तो ले लिया है फ़ायदा, तो कितनी बार लोगे आप बताओ। तो अधिकतर लॉस आदमी का इसी रेंज के कारण होता है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, बड़ा टारगेट हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट का इस्तेमाल करना होगा। अब आइए फिर से देखो ये रेंज और छोटा होता चला गया, कुछ ट्रेंड लाइन बना गया यहाँ पर। तो ट्रेंड लाइन तो बन रहा है, यहाँ से ये एक पॉइंट ये हो गया, और ये देखो इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बन गया। तो अगली बार जब हमारी एंट्री बनी यहाँ पर, फिर से सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या इसको छोड़ सकते हैं ना। देखो अभी इतना दिन क्या होना, छोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ से, क्योंकि देख लो मतलब ऐसे हिट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई रेंज में भी है अपने पास, ये रेंज भी अपना है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो काम कर लिया था, उसी में हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ लो ब्रेक करके फिर से ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं, इसीलिए लोगों को लॉस होता है, समझ ही नहीं आता क्या करें। छोटे छोटे टारगेट हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस छोटे रेंज में फंस जाते हैं, फिर नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। फिर देखो एक यहाँ पर काफ़ी 3 बार कैंडल बना है, 3 हफ्ता यहाँ पर वेट कर लिया मार्केट ने, है ना, 1 2 3, काफ़ी लोगों के यहाँ पर वीक बन गए। इससे ऐसे से मार्केट से सावधान रहना है। जैसे ऊपर नीचे टेल बन जाता है, छोड़ दो इसको, ऊपर नीचे टेल बन गया छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे बन गया छोड़ दीजिए। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देखिए दिया है, और फिर इसके हाई को जब ब्रेक किया, तो यहाँ से आपका ट्रेड आया, ये यहाँ से ट्रेड बना, यहाँ से फिर से अपने को कितना मिला, 4-5% मिल गया यहाँ से। एसएल कितना था, एसएल आपका 2% था, 2 के बदले कितना चाहिए, 1:2, 4%, 4.5% मिला है ये। फिर एक नया ट्रेड दिया। मतलब आप ना थोड़ा सावधान हो जाओगे। जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ, आपने एक हाई और एक लो को आपने एंजॉय कर लिया है ना, इस लो से इस हाई का एंजॉय कर लिया आपने। उसके बाद आप देख लेना कि भाई अगला हाई बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बना मतलब कुछ गड़बड़ है ना, साइडवेज हो गया मार्केट। ऐसे पहचानते हैं साइडवेज को, ठीक है। एक ये ट्रेड हो गया। फिर देखो आप यहाँ से फिर टकरा कर नीचे आया, और फिर ये यहाँ पर ऐसे हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं लेंगे। यहाँ पे सपोर्ट पे आया,
लेकिन हाँ यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैटर्न है। क्या पैटर्न है सर? तो पैटर्न ये है कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्या हो गया? बुलिश एनगल्फिंग क्लोजिंग दिया है। फिर एक और हफ्ता क्या हुआ? इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आप इसमें घुस जाइए, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आप इसमें घुस जाइए, ठीक है। और घुसने के बाद आपको क्या दिखेगा? यहाँ से आपको यहाँ तक का सफ़र देखने को मिला है, ठीक है। अब इस एक हफ्ते में कैसा हुआ होगा कार्यक्रम, अगर मुझे इस बात का पता लगाना है तो हमको क्या देखना होगा? डेली चार्ट देखना होगा। दिन में एक बार देख लिए, है ना जी। तो देखो ज़रा, इस कैंडल में देखना है हमको, तो इसको ले गए डेली में। ये बात थी 2020 की। तो देखो इस डेली में ऐसा नहीं कि एक व्यू में चला गया है, देख रहे हो। डेली पे देख के लेते तो अपने यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन वीकली में लिए हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर एंट्री हुआ, तो अब इसको एनालाइज कर लीजिए आप। ये देखो ये गया कैसे, यहाँ रेजिस्टेंस था ना, इसलिए इतना ये नाच किया है, यहाँ पर ऊपर नीचे वीक बनाया। तो यहाँ पेशेंस रखना था, क्योंकि आपकी एंट्री यहीं हुई है। आप 3 दिन में घबरा जाओगे, यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं फिर से ना गिर जाए। लेकिन नीचे से वीक बना दिया, मतलब ठीक है। यहाँ पे क्या ऊपर नीचे दोनों से वीक बनाया, ठीक है। फिर यहाँ क्या बनाया? इनसाइड। जैसे इनसाइड का फिर से ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। फिर ऐसे इसका ये हो जाएगा। उसके बाद देखो आप ये अगले रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर यहाँ डोजी बनाया, नीचे आया, सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पर 4 दिन यहीं पर इंतज़ार करवाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ क्या हुआ? रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, बुलिश एनगल्फिंग करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो हमको यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं ना। तो ऐसा काम यहाँ पर हुआ है ना। अभी तक हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, देखिए। तो इसमें कितने साल के था? 2021, 2022, 2023, 2024। 2024 में क्या किया? ब्रेकआउट दिया। पहला ब्रेकआउट तो फेल हो गया। ये देखो ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश किया। लेकिन जब अगली बार जब इसने गया तो इसने क्या किया? अपर लेवल को होल्ड किया, है ना। देख रहे हो, नीचे से वीक, नीचे से वीक, नीचे से वीक, नीचे से वीक, फिर इनसाइड, ऊपर सेलिंग आई लेकिन ज़्यादा नहीं गिर पाया, फिर नीचे से वीक, नीचे से वीक, मतलब यहाँ पे हैमर ही बन गया। मतलब इस सपोर्ट को पूरा यहाँ से यहाँ देखो आप ध्यान से वीकली चार्ट पे, आपको क्या पता चलेगा कि इस वाले रेजिस्टेंस को इसने क्या किया? इधर ब्रेक किया, फिर आगे रिटेस्ट किया, और इसी के ऊपर लगातार क्लोजिंग दिया है ना, दिसंबर तक। अब जब अगली बार ये है आपका फरवरी का महीना 2024 में, जैसे इसको इसने ब्रेक दिया फरवरी में, फिर क्या हुआ? इसी मेरा लॉस लगा था, ठीक है। तो ये इसने ब्रेक कर दिया, इसको क्लोजिंग दे दिया, फिर एक और बड़ा कैंडल बनाया इसने, ठीक है, 4 मार्च को। फिर ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब लोगों को यहाँ पे क्या लगा? अरे भाई ये बन गया, लेकिन इसके नीचे जाएगा तब तो हम सेल करेंगे। लेकिन अगले दिन क्या किया इसने? पूरा इसको क्लोज करके ऊपर कर दिया, मतलब यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, ठीक है जी। तो जो हमारा 14 कैंडल का पैटर्न है उसमें ये भी पैटर्न शामिल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे अपना बाय करते, इसके नीचे का एसएल देते, एसएल हमारा हिट हो गया, ठीक है। तो एसएल इज़ द पार्ट ऑफ गेम। आपको एसएल लेना सीखना पड़ेगा। एसएल नहीं लेंगे मार्केट आपको किक आउट कर देगा, ठीक है जी। तो आप प्लानिंग कीजिए कितना एसएल आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो उसका पैसा होता है ना, टिकट का दाम, चाहे मूवी अच्छी लगे चाहे ना लगे। आप टिकट खरीदते हो ना, तो उस समय नहीं सोचते हैं कि टिकट मूवी नहीं अच्छा लगा तो टिकट का पैसा वापस करो, वो दे दिया बस। उसी तरह से यहाँ है, यहाँ पर आपको सोच चलना कि मेरा इतना नुकसान होने वाला है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक घर वापस, ठीक है। तो यहाँ से ये गया ऊपर, फिर यहाँ इसने क्या किया? रेंज बनाया, ठीक है, काफ़ी दिन तक ये रेंज बनाया। तो अब हमको फिर क्या करना है? तो अब यहाँ इसके आगे तो हमने कुछ किया नहीं था। अब हमारे पास इधर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे पहले कभी इससे ऊपर गया नहीं था, ठीक है जी। ये गया नहीं था किसी कभी भी, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम होगा। तो अब ये 2024 के बाद की कहानी है। हमको कैसे क्या करना था, ये देखो। हमको ये देखना था इसमें कि भाई साहब ये 2 कैंडल का पैटर्न है। यहाँ पर क्या बना? फिर से आ जाए मंथली पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही मिलना है ना हमको। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? देखो, स्विंग मिला क्या? नहीं मिला। तो फिर भी क्या करेंगे हम लोग? इस दोनों को मिला सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इसकी ओपनिंग क्लोजिंग मिलाकर इसके साथ हम एक यहाँ पे बेस बनाएंगे।
ठीक, जब आएगा अगली बार तो यहीं से बाइंग होगी। फिर इसके ऊपर 2 कैंडल का है नहीं, जा रहा है, देखो यहाँ पे इसने एक स्विंग छोड़ा, तो यहाँ बना लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया है, तो इसको बना लेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर देखो ये 14 कैंडल के पैटर्न में ये भी आता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने बाई किया, इसका एसएल दिया, एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद की कहानी क्या है, यहाँ से आपको फिर से प्रॉफिट मिला। ठीक है, एसएल था इतना 6% का, प्रॉफिट दिया इसने 18% का, तो 1/3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 महीने क्या हो गया, इनसाइड, देख रहे हो, यानी कि इसमें क्या करना था, नोट जैसे नीचे ऊपर भी बना दिया, टेल बन गया, मतलब ये रेंज है। अब इस रेंज को मार्क कर लेंगे, ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल। ठीक है जी, ये हो गया नीचे का लेवल, ये बन गया। अब रेजिस्टेंस होगा क्या, जी बिल्कुल होगा, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। जैसे इसको देखो आपने कितना बढ़िया से इस मंथ में, यानी कि ये मंथ होगा अगस्त का, अगस्त में इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर जैसे इसके हाई के ऊपर गया आप बाई करते। ठीक है, फिर आपको हाई पे बाई, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, 3 महीना यहाँ पर इनसाइड रहा था, तो यहाँ पर हमारा कितना एसएल है, यहाँ हमारा एसएल, इसका हाई के ऊपर बाइंग होगा, इसके लो का एसएल होगा, तो 7% का एसएल है। ठीक है, 7% बदले इसने दिया 24%। ठीक है, 2 महीने में 24% दिया इसने। फिर ये चला गया ऊपर, यहाँ से गया कितना, 57% गया ऊपर इसने। ठीक है, बिना कोई इंडिकेटर आप ये काम कर सकते हो सपोर्टिंग ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने क्या किया, ऊपर इसने एक अभी के लिए रेजिस्टेंस छोड़ दिया है ना, ये रेजिस्टेंस छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब सपोर्ट यहाँ पर मार्केट क्यों रुका हुआ है, तो इसके पास कोई सपोर्ट है क्या, तो देखो जी, तो इसके ओपनिंग हाई और क्लोजिंग मिलाकर एक सपोर्ट हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, और कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मुझे यहाँ से काम करना होगा, इस वीकली चार्ट पे मैं आऊँगा, इतना खूबसूरती से इसने क्या किया, यहाँ पर एक हैमर बनाया। फिर ये 1 2 3 महीना ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कोशिश इसका कामयाब नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लगातार क्लोजिंग इसने ऊपर दिया है, लेकिन ऊपर से वीक बन जा रहा है, मतलब ऊपर से सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ बनाया इनसाइड वीक। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास एक स्विंग यहाँ मिल चुका है, इस स्विंग के कारण देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ मिल गया था वीकली चार्ट पे, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस ले लिया। अभी क्या है, ये सपोर्ट पर खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है भाई साहब, तो ये देखो ये यहाँ तक आ सकता है, ये देखो ये सपोर्ट है इसका, और आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। ये इसका लो पॉइंट हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया, ये इसका रेंज हो जाएगा। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर खड़ा है अपने पास, इसी बीच में इसका कामकाज होगा, या नहीं तो ये वोलेटाइल होने वाला हो सकता है, या इसमें हो सकता है कि ये पैटर्न का निर्माण चल रहा हो। ये बनाया है लेफ़्ट शोल्डर, ये यहाँ तक नीचे तक आए, फिर ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर ये आ जाए नीचे, फिर ये जाए ऐसे और फिर ये ऐसे, ये इस तरह का कामकाज को गोल्ड में कर सकता है। मतलब गोल्ड जो है ना, ये रेंज में रहेगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा इसमें ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना नीचे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड नीचे कब जाएगा, ठीक है, तो या तो अभी जैसे ये आ सकता है ना, यहाँ तक तो सपोर्ट है, तो अभी ये 38,000 का जो लेवल है ना, ये 38,890, इस लेवल तक गोल्ड आ सकता है। इससे ज़्यादा हमें गोल्ड से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि गोल्ड और कितना गिरेगा, यानी कि 6% और ये सस्ता हो सकता है, बहुत होगा तो। ठीक है, या कहीं सेल ऑफ आ गया तभी जाके इसमें जो है ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन मिलेगा। तो उसमें भी हमको क्या देखना होगा, दूसरा बात आप सोचो यहाँ से कि मान लीजिए ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, फिर इसको हमको रीटेस्ट करें, फिर ये ऐसे करके आ सकता है यहाँ तक। तो गोल्ड की अभी जो स्थिति है आपके पास, जो फॉरवर्ड लुकिंग दिख रहा है हमको, बस इतना ही दिख रहा है। ये हमारे लिए गोल्ड का एनालिसिस हो गया, आज मैंने इसका एनालिसिस कर दिया पूरा। ये हमने लिया इन्वेस्टिंग के तौर पे, है ना। ये हमारा हो जाएगा गोल्ड का टोटल पैटर्न, जो इसमें हमें देखने को मिल सकता है आने वाले साल में। ठीक है, बस इतना ही मूवमेंट होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है गोल्ड में। ठीक है, बाकी ये वक्त बताएगा कि इसमें क्या होना है। मेरे तरफ से इतना ही रहेगा गोल्ड के लिए। तो आई होप कि आपको इसमें जो है ना, ये जो मैंने एनालिसिस किया आज गोल्ड पर, ठीक है, ये जो हमने गोल्ड पे किया है एनालिसिस, ये शायद आपको समझ में आया हो।
ठीक है, जो हमने इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया मंथली चार्ट पर, ये भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।